हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एस का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग विभागों के अंदर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर काम शुरू हो चुका है और कई सारी जगह पे वित्त मंत्रालय ने अप्रूवल भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग से पहले कई सारे कर्मचारियों को यहाँ पे एक तरीके से गुड न्यूज़ मिली है। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग से क्या क्या फायदा होता है, कैसे आपकी सैलरी और पद यहाँ पे बढ़ता है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों, जम्मू जो कि नया डिवीजन बना था, वहाँ के लिए ट्रांसफर के लिए अभी भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। कौन कौन भाई लोग उसके लिए जो है एलिजिबल है या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी विभाग को यहाँ पे सहमति मिली है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। उसके बाद में रेलवे वाले कर्मचारियों का जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, किन किन डिपार्टमेंट्स का जो है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है और किस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड वित्त मंत्रालय का लेटर देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर सैंक्शन ऑर्डर 2/2026 है, जो कि 27 मई 2026 को जारी किया गया है। केडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी यहाँ पे आपका जो प्रवर्तन निदेशालय है यानी कि ईडी, वहाँ के जो कर्मचारी है उनका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है। देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव कैडर है जिसके अंदर डायरेक्टर रहेंगे, तो डायरेक्टर पहले भी आपका लेवल 16 का था और एक ही पद हुआ करता था, अभी भी एक ही होगा। स्पीकर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंट, तो यहाँ पे लेवल 14 के अंदर पहले 7 हुआ करते थे, अभी भी 7 ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे कि लेवल 13 के अंदर पहले 10 लोग हुआ करते थे, 10 कर्मचारी, अब वहाँ पे 24 कर दिए गए। तो एक सीधा सीधा यहाँ पे 14 जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे अधिकारी बनने का मौका मिलेगा इस डिपार्टमेंट के अंदर। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के अंदर लेवल 12 के अंदर पहले 28 कर्मचारी थे, अब इसको 49 किया गया है। यहाँ पे लेवल 11 के अंदर 148 थे, उनको 267 किया गया, 119 पद यहाँ पे बढ़ा दिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का लेवल 10 के अंदर जो यहाँ पे पहले 256 कर्मचारी हुआ करते थे, अब उसको 531 कर दिया गया है। और इधर जो है यहाँ पे लेवल 8 के अंदर जो है पहले 355 जो एम्प्लॉय थे, सेंक्शन स्ट्रेंथ जो थी उसको अब रिवाइज कर दिया गया है, 251 नए पद इसके अंदर जोड़ दिए गए। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट के अंदर ऑफिसर के अंदर जो है लेवल 7 की 425 पद थे, उनको 803 378 पद यहाँ पे कर दिए गए। तो सीधा सीधा यहाँ पे मतलब यह है कि इन पे जैसे कि यहाँ पे जो लेवल 7 के अंदर काम करते हैं, लेवल 6 के अंदर काम कर रहे थे इस डिपार्टमेंट में, वो अब लेवल 7 के अंदर, लेवल 7 वाले 8 के अंदर, 8 वाले 9 10 के अंदर वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पहले जो बंदा एक यहाँ पे लेवल 10 तक ही पहुंच पा रहा था, वो अब लेवल 11 12 तक भी यहाँ पे पहुंच पाएगा, यहाँ पे वैकेंसी जो है रिवाइज करने से। तो यहाँ पे सीधा सीधा बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे होने वाला है। और जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो वैसे आपका पद भी बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो एक बहुत अच्छी पहल है ईडी के लिए। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा लीगल जो कैडर है, इनका जो पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर की, पहले एक थी और अभी इसको जो है 7 कर दिया गया है, 6 एडिशनल डायरेक्टर और जोड़ दिए गए हैं। और डिप्टी लीगल एडवाइजर जो है यहाँ पे पहले 7 थे, उनको 18 कर दिया, 11 बढ़ा दिए हैं। असिस्टेंट लीगल एडवाइजर जो है पहले 18 थे, उसको 36 कर दिया गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो विंग है उसके अंदर भी जो इतने सारे पद है, उनके अंदर भी इस हिसाब से रिवाइज कर दिया गया है। इसके आगे सिस्टमेटिक कैडर जो है यहाँ पे देखेंगे आपका, इनके अंदर भी रिवाइज कर दिया गया है। इसके अलावा ईडी का जो मिनिस्ट्रियल कैडर है उसके अंदर भी इस हिसाब से रिवाइज कर दिया गया है। और आपकी जो सिक्योरिटी कैडर है उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी कैडर के अंदर लेवल 4 के जो सीनियर स्पोर्ट थे वो 209 थे, अब उसको 273 यानी 64 बढ़ा दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनके भी कैडर में इस हिसाब से यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। तो ये आपका ईडी का था। अब देखिए, रेलवे के अंदर अभी हाल ही में पॉइंट्समैन का जो है कैडर रिस्ट्रक्चर किया गया था। देखिए, पॉइंट्समैन के अंदर जो है यहाँ पे अंतिम जो प्रमोशन हुआ करता था वो आपका लेवल 2 तक ही हुआ करता था। देखिए, पहले जो अभी तक वर्तमान में जो चल रहा था वो कैडर हिसाब से था कि जैसे कि 100 कर्मचारी है लेवल 1 के अंदर पॉइंट्समैन में, तो लेवल 1 के अंदर रहेंगे 11% और लेवल 2 के अंदर रहेंगे 89%। तो लेवल 2 का वेटेज ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे इनका जो प्रमोशन है लेवल 2 के अंदर 3 साल या 2.5-3 साल में अंदर हुआ जाया करता था लेवल 2 तक। और लेवल 2 में ही है इनका लास्ट जो है प्रमोशन ये रहा करता था, इसके आगे कोई भी प्रमोशन नहीं होता था। लेकिन अब इनका लेवल 5 तक जो है प्रमोशन कर दिया गया है, कैडर इनका रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। इस हिसाब से इनका नाम चेंज कर दिया गया है, पॉइंट्समैन ग्रेड 1, 2, 3 और 4। और इनका लेवल 1 के अंदर जो रहेंगे वो रहेंगे मैक्सिमम 54.55% लोग रहेंगे, लेवल 2 में 27%, लेवल 4 में 13.63 और लेवल 5 के अंदर 4%। तो देखिए, कैडर का तो रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है इनका, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज इनका दिया गया है नीचे के लेवलों में वो ज़्यादा दे दिया गया है, इसलिए इनका प्रमोशन यहाँ पे धीमा होने वाला है। पहले लेवल 1 से लेवल 2 में आप बहुत जल्दी पहुंच जाया करते थे, लेकिन अब लेवल 1 के अंदर 54% कर्मचारी रहेंगे, तो लेवल 1 से लेवल 2 में जाने में बहुत समय आपको लगेगा। अभी जो
कैडर रिस्ट्रक्चर हुआ है उनमें मैक्सिमम जो फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो या तो यहाँ पे लेवल 2 में सीनियर होंगे या फिर जो है एकदम यहाँ सीनियर पे जिनकी सर्विस बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो लेवल 2 के अंदर भी कई सारे साल हो गए होंगे उनको, तो तुरंत यहाँ पे लेवल 4 या लेवल 5 उनको मिल जाएगा। बाकी नए जो एम्प्लॉय यहाँ पे भर्ती होने वाले हैं उनको कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो है पॉइंट्समैन वाली पोस्ट, इससे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एलडीसी के अंदर कई सारी भर्तियों के अंदर लेवल 2 के अंदर 3 साल मांगा जाता है। जैसे कि 60% गुड्स ट्रेन की कोटे की मैं बात करूँ वैकेंसी की एलडीसी कोटे की, तो ऐसे में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो यहाँ पे आपका लेवल 1 से लेवल 2 में प्रमोशन में काफ़ी समय लगने वाला है। तो कैडर का रिस्ट्रक्चर भले ही हुआ है, यहाँ पे जो सीनियर कर्मचारी उनको फायदा होगा, नए कर्मचारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है पॉइंट्समैन कैडर रिस्ट्रक्चरिंग से। अगर यहाँ पे वेटेज कम रखते हैं इनका, यहाँ पे मान लो 10% ही रखते हैं यहाँ पे, और ऊपर के जो लेवल है उनको बढ़ा देते हैं, तो फिर यहाँ पे भर्ती होती है जो है तुरंत आप जो ऊपर पहुंच जाते हैं और प्रमोशन में आपका अच्छा खासा फायदा होता है, सैलरी वगैरह आपकी अच्छी खासी हाइक हो जाती है। बस इसमें यही है कि आप रिटायरमेंट तक लेवल 5 तक पहुंच पाओगे, पहले आप लेवल 2 तक पहुंच पा रहे थे। तो यहाँ से क्लियर आपका हुई होगी। अब देखिए दोस्तों, जो अभी प्रपोजल दिया हुआ है रेलवे बोर्ड को, आपकी किन किन पदों का जो है कैडर स्ट्रक्चर होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे 21 अप्रैल 2026 का एआरएफ का एक लेटर है, और एआरएफ की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा था कि जो हम यहाँ पे ब्रीफ ऑफ मीटिंग ऑफ द कोर ग्रुप ऑफ द सीआरसी 2023 हेल्ड इन रेल भवन के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमारे रेलवे बोर्ड से इन चीज़ों पे सहमति बनी है। जल्दी इसके ऊपर जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर अभी तक लेटर जारी नहीं किया गया, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने पूरा दावा किया था कि इस हिसाब से इन सभी कैडर का जो है रिस्ट्रक्चर होने वाला है। तो देखिए, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर इनको बहुत अच्छी खबर है एक तरीके से इनके लिए। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में देखिए पहले इस हिसाब से आपके 2000 से लेकर 4600 ग्रेड तक को इस हिसाब से बांटा गया था। अब इसको रिवाइज कर दिया गया। देखिए, नीचे के लेवल को कम किया जा रहा है, नीचे के लेवल को कम किया जा रहा है, नीचे के लेवल को कम किया, और ऊपर का जो लेवल था जो 20% था 4600 में, उसको 25% कर दिया गया। तो यानी 5 लोग 100 में से 5 लोग अब जल्दी पहुंच पाएंगे, तो आपका 4600 ग्रेड यहाँ पे बहुत जल्दी मिलने वाला है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि नीचे का जो वेटेज है वो कम रखोगे तो आपको जल्दी ऊपर यहाँ पे पहुंच जाओगे। अभी पॉइंट्समैन के अंदर नीचे के वेटेज में 54% रखा था, इसलिए उनका लेवल 2 में प्रमोशन होने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर ही लगभग यहाँ पे 90% लोगों को रखा जा रहा था, 27% यहाँ और 54% ये आपका 90% लोग तो 80% लोग तो आपका यहीं पे रह रहे थे 2 ही लेवल के अंदर। आगे देखिए, फार्मासिस्ट के अंदर यहाँ पर इस हिसाब से वेटेज था, अब इसको इस हिसाब से किया जा रहा है। सभी के अंदर आप देखोगे तो ऊपर के जो लेवल है उनको बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का प्रमोशन जिस डिपार्टमेंट में आप हो वहाँ पे आपके प्रमोशन के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल कॉन्वेंस स्टाफ जो है इस हिसाब से रहेगा। इसके अलावा अकाउंट्स केस है, आपके सिग्नल मेंटेनेंस है, और टेलीफोन ऑपरेटर है, ट्रैक मेंटेनर। देखिए, ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। यहाँ पे आप लेवल 5 तक पहुंच ही पा रहे थे, लेकिन आपको जो यहाँ पे इसको आपका ऊपर का जो लेवल है लेवल 5 उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 10 ही लोग लेवल 5 में पहुंच पा रहे थे 100 में से, अब यहाँ पे 20 लोग लेवल 5 में पहुंच पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। ये सब चीज़ें लागू होने के बाद में बहुत अच्छा खासा फायदा आप लोगों को यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे बहुत उम्मीद है इस चीज़ की कि ट्रैक मेंटेनर के लिए 4200 ग्रेड की जो डिमांड यहाँ पे की जा रही है, और 4600 फॉर टेक्नीशियन के लिए 4600 ग्रेड की भी मांग की जा रही है। ऐसा कहना है यहाँ पे एआरएफ का, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का। यानी टेक्नीशियन जो कि 4200 ग्रेड तक पहुँच पा रहे हैं फाइनल, उनको 4600 ग्रेड तक लास्ट प्रमोशन दिया जाए, और जो आपके ट्रैक मेंटेनर 2800 ग्रेड में रिटायरमेंट हो रहे हैं लेवल 5 पे, उनको 4200 ग्रेड यहाँ पे दिया जाए। इसकी भी डिमांड उठी है। बाकी यहाँ पे इसका दावा किया जा रहा है कि जल्द इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट जारी की जाएगी। अगर ये लेटर जारी होता है वित्त मंत्रालय की तरफ से, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है, ये 15 के 15 डिपार्टमेंट्स को। देखिए दोस्तों, जम्मू डिवीजन में ट्रांसफर को लेकर रेलवे बोर्ड का एक लेटर यहाँ पे जारी हुआ 27/5/2026 को। जो जीएम है नॉर्दर्न रेलवे का, उनको लिखा गया है कि ऑप्शन फॉर स्टाफ टू अप्लाई फ्रॉम फिरोजपुर टू जम्मू डिवीजन। देखिए, यहाँ पे जो जम्मू डिवीजन के लिए अब ऑप्शन मिल रहा है वो सिर्फ फिरोजपुर डिवीजन वाले भाइयों को मिल रहा है। पहले क्या हुआ था, जब जम्मू डिवीजन नया बना था तो सबसे पहले यहाँ पे मौका दिया जा रहा था फिरोजपुर डिवीजन को, उसके बाद में इसको जोन को है ना, नॉर्दर्न रेलवे को पूरे को, कि इसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद में फिर आपको जो है ऑल ओवर इंडियन रेलवे से कहीं से भी आप हो तो आप जम्मू डिवीजन के लिए आवेदन कर सकते हो। इस हिसाब से मांगा गया था। प्रायोरिटी इस हिसाब से थी कि सबसे पहले फिरोजपुर डिवीजन वालों को, उसके बाद में एनआर वालों को, उसके बाद में अदर रेलवे वालों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से जो फिरोजपुर डिवीजन के अंदर काम कर रहे हैं भाई लोग, वो जम्मू में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर से एक बार 15 दिन का जो है लिमिट यहाँ पे एक्सटेंड की गई है। 15 दिन का मौका आपको और दिया जा रहा है 29/5/2026 से, और नॉर्दर्न रेलवे इसके रिगार्डिंग जो है नेसेसरी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो अभी आप एचआरएमएस के माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो भी भाई लोग फिरोजपुर डिवीजन से जम्मू डिवीजन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जम्मू डिवीजन जो है 80% भाग फिरोजपुर डिवीजन का ही है। तो यहाँ से कई सारे कर्मचारी जो जाना चाहेंगे जम्मू में, उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। बाकी अदर जोन के या अदर जो रेलवे के जो कर्मचारी, उनको ये मौका यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, जम्मू डिवीजन के अंदर जो भाई जाना चाह रहे हैं फिरोजपुर से, वो यहाँ पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। तो ये थी दोस्तों अपडेट है। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लगी दोस्तों जरूर कीजिएगा। थैंक यू।